आज क्या पकाना है या मील प्लानिंग क्या है। मील प्लानिंग का मतलब बिल्कुल ये नहीं होता कि आपने क्या चिरगा मुर्गा बनाना है। जो नॉर्मल रूटीन की आपकी सब्जी जो कुछ बनाना होगा ना वो आपके पास पिक्चर क्लियर हो। क्योंकि देखें सुबह मैं उठी हूँ ना, मुझे पता था कि मुझे क्या बनाना है, तो सुबह मैंने अपने नाश्ते से पहले ये डीफ्रोस्ट करके रख दी थी चीज़ें, उसके बाद फ़ौरन के फ़ौरन बना ली। और ये जो है ना न्यू बच्चियाँ या जो बिल्कुल न्यू किचन शुरू करती हैं ना, उनको बिल्कुल पिक्चर क्लियर नहीं होती और इसी में बस टाइम गुजरता रहता है कि आज क्या पकाएं। तो उसके लिए मैं आपको बहुत बेस्ट तरीका बताऊंगी कि किस तरह से मैं जो है ना मील प्लान करती हूँ। तो शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। चलें जी, मैं सबसे पहले क्या करती हूँ कि जो मेरी दालें, चने, बेसन, मैक्रोनी यानी जो कुछ मेरे राशन में, जो मेरी पेंट्री में होता है ना, पहले मैं वो चेक करती हूँ। क्योंकि एक तो बारिशों का मौसम होने वाला है, इसके अलावा जो है ना वो ख़राब ना हो जाए बारिशों में। अदरवाइज़ जो है ना, मैं वैसे भी मेरी रूटीन है कि पहले मैं दालों से शुरू करती हूँ कि जो मेरे पास जो घर चीज़ें पड़ी होती हैं ना, उसमें से तकरीबन 2 चीज़ें मैंने निकालनी है। हर हाल में मुझे 2 चीज़ें निकालनी है अपने 10 दिन की मील प्लानिंग में। अगर मैं 1 हफ़्ते की कर रही हूँ मील प्लानिंग तो 1 निकालूंगी। फिर उसके बाद जो है ना मुझे पता था कि मुझे इस दफ़ा जो है ना चनों वाला पुलाव बनाना है, तो मैंने बस चने देखे तो चने वाला पुलाव। यानी कि मेरा पहले से डिसाइड था। पहले मैंने क्या अपने देखे कि जो मुझे वहाँ से चीज़ यूज़ करनी है ताकि वो चीज़ें भी ख़राब ना हो जाए। बाज़ राशन जो ना इस तरह दब जाता है, पता ही नहीं चलता। तो बस ये वो मैंने पहले डिब्बा खाली किया, उसको मैंने वापस रखा। देन जो है ना अब मेरा नेक्स्ट जो होगा स्टेप होगा कि नहीं, अब जो है ना मुझे कोई मसाले वगैरह तो नहीं लेने। यानी मैं जो कुछ भी ऑर्डर करूँगी, जो कुछ भी मैं ग्रॉसरी करूँगी ना, पहले मैंने देख लेना फिर फ्रीज़र में से जो चीज़ें मुझे बनानी है कि फ्रीज़ हुई हुई मेरी कोई सब्जियां, कोई पहले से चॉप की हुई चीज़ें, या जो लेफ़्ट ओवर दही बची हुई होती है। यानी क्योंकि रोज़ाना थोड़ा थोड़ा जो दही यूज़ होता है, जो बच भी जाता है। इसके अलावा ये आधे करेले मैंने बनाए थे, आधे मैंने रख दिए थे। और पालक मेरे पास चॉप हुई हुई थी, क्योंकि पालक जब भी आती है ना मैं चॉप करके रख देती हूँ ताकि ख़राब ना हो। तो ये सब चीज़ें देखने के बाद इसके बाद मैंने देखा मेरा पुलाव रखा हुआ था तकरीबन 2-3 प्लेट जो है ना। बस इन सबको ऐड डाउन करते हुए ना मुझे जो है ना मील प्लानिंग करनी है। अपनी मील प्लानिंग के लिए क्योंकि मुझे पिक्चर क्लियर होती है ना, क्लियर होने के बाद मुझे पता चल गया कि मुझे क्या मंगवाना है और क्या नहीं मंगवाना। क्योंकि मैंने अपनी जो है ना पूरा राशन देख लिया, इसके बाद फ्रीज़र देख लिया। दैन मैंने फ्रिज में जो कुछ बचा हुआ था, नहीं हरी मिर्चें मेरी थोड़ी सी थी, बाकी सारी तकरीबन ख़राब हो गई थी, 2-3-4 ख़राब हो गई थी। और टमाटर वगैरह जो मैंने देख लिया ना, उसके बाद मुझे जो है ना ऑनलाइन ही मंगवानी होती है। क्योंकि मुझे डेली जाके ना, यानी वीकली भी जाके मुझे नहीं होता कि सब्जियाँ लेने के लिए जाएँ, क्योंकि टाइम वैसे भी किसी के पास नहीं होता। मेरे घर में तो वैसे किसी के पास टाइम नहीं होता, हर कोई अपने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियों में ना बिजी होता है। तो बस ये मेरी ग्रॉसरी आ गई थी जो मैं ऑनलाइन मंगवाती हूँ। उसके बाद मैंने सारी ग्रॉसरी को चेक किया कि मेरी सारी चीज़ें आई हैं कि नहीं आई। लेकिन बस ये चेक करने के बाद पता चला कि नहीं। मैंने कहा कि बिल इसने कम क्यों ली है, जो मेरे पास था उससे बहुत कम है। लेकिन ये कि उसमें 2 से 3 चीज़ें शिमला नहीं थी और 2-3 चीज़ें इसमें कम थी। एनीवे वो बाद में मैं ना दोबारा मंगवा लूँगी। वो जो है पकाना होगा ना वो मैं थोड़ा आखिर में रख लूँगी। मील प्लानिंग का सबसे बड़ा फ़ायदा जो होता है ना, वो ये सबसे बड़ा मुझे फ़ायदा लगता है कि टाइम बहुत सेव होता है। आप जो है ना, मेरी वाली बात बार बार मैं करती हूँ कि आप स्टिचिंग कर लें, कोई पेंटिंग कर लें, कोई DIY कर लें, कुछ भी कर लें, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर लें। यानी आपके सर पे ना बोझ नहीं रहता, वरना ये कितना ज़्यादा बोझ रहता है ना कि नहीं क्या पकाएं क्या ना पकाएं, ये टेंशन लगी रहती है। एनीवे मुझे बस 2 अपनी सब्जियां मंगवाई थी। सब्जियों के अलावा मुझे जो है ना नमक मेरा तकरीबन हो गया था कम। असल में हम लोग ना देसी नमक लेते हैं, लेकिन वो हमारे गाँव खानपुर में कोई गया नहीं, तो इसलिए ना मैंने यहीं से मंगवा लिया था। फ़िलहाल नमक के लिए काफ़ी परेशानी हो रही है। और इसके अलावा मैं एक और बात बताऊं कि मुझे बनानी थी मैक्रोनीस। तो ठीक है, मैक्रोनी का भी मुझे था कि मैक्रोनी कम थी, मैंने देख लिया था उस वक्त डिब्बे में, तो फिर मैक्रोनी भी मैंने ऑर्डर कर दी। और हरी मिर्चें जो थी ना, वो जो नई और पुरानी थी ना, बस उसको मैं मिक्स कर रही थी। थोड़ी बहुत जो डंडल वगैरह साफ़ करने थे ना वो कर दिए, क्योंकि ये ना ख़राब यहीं से होती हैं। हरी मिर्चें जो होती हैं ना, इसके जो ऊपर वाला पार्ट होता है ना, अगर वो हटा दिया जाए ना तो ये नीचे अगर बिल्कुल ये कभी भी, यानी कि आपको 10-15 दिन तो फिक्र नहीं होगी कि आपकी जो है ना बिल्कुल मिर्चें ख़राब हो। बस मैंने टिश्यू जो है ना वो बॉटम में रख दिया था, क्योंकि हरी मिर्चें अगर खुली रख दी जाए ना फ्रिज में तो उसमें ना अजीब सी, सारे खानों में ना हरी मिर्चों की अजीब सी स्मेल आ जाती है। और इसके अलावा मैंने मंगवाई थी लौकी चने की दाल बनाऊंगी। अब अच्छा, मैं जो मेन्यू बनाती हूँ या जो करती हूँ ना, वो मेरी घर की अपनी रूटीन होती है। अब बैंगन है, बैंगन मेरे कोई बना के, मतलब हम लोग सालन नहीं बनाते, ये फ्राई बच्चे ना खाते हैं बड़ी शौक से, अदरवाइज़ वो मतलब फ्राई बैंगन के अलावा नहीं खाते। इसके अलावा मैक्रोनी के लिए मैंने ये मंगवाई थी गाजरें और शिमला आई नहीं। और इसके अलावा हमें बहुत ज़्यादा बच्चों को, और ये है अरबी गोश्त जो बनाते हैं, वो सॉरी आलू अरबी बनाएंगे, अरबी गोश्त नहीं, क्योंकि मैंने गोश्त 2 जगह पे पहले से ऐड किया हुआ है, तो इसलिए ना वो अरबी गोश्त नहीं बनेगा, सिर्फ आलू अरबी बनेगी। और ये जो चुकंदर है ये मेरे लिए जो है ना स्पेशल है, मैंने मंगवाया कि इसका मैं जूस बना के पीऊँगी, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं चल रही, मेरा ब्लड जो है ना वो कम हो रहा है, पता नहीं, बस दुआ की जगह इंशाल्लाह ताला सब ठीक हो जाए। और आप यकीन करें, एक दफ़ा मील प्लानिंग आप कर लेंगे ना तो उसका जो नशा है ना आपको हमेशा के लिए लग जाएगा, क्योंकि इतना ज़्यादा लाइफ ईजी हो जाती है ना कि अगर सब बच्चे सो भी रहे हैं, अभी जैसे समर वेकेशन चल रही है, तो हम लोग ये कि पहले उनके नाश्ते का इंतज़ार करें, फिर उसके बाद हम लोग सोचें कि
चीज़ें क्या पकाएंगे, तो कितना हमारा टाइम कितना ज़ाया हुआ। और हम लोग फजूल में ज़ाहिर बैठेंगे तो नहीं, फिर थकेंगे ही। मैं तो फिर इधर उधर चलती रहती हूँ, ये समेट लिया वो समेट लिया, फिर इतनी थकावट हो जाती है कि मेन जो है ना वो काम मुझसे रुक जाते हैं जो मेरी है ना। बस ये मेरी सारी जो है ना चीज़ें सब्जियाँ आ गई हैं। इसके अलावा जो है मैंने सारी चीज़ें फ्रिज में रख दी, और शॉपर से हमेशा निकाल के रखा करें वरना चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। आप डायरेक्ट यानी शॉपर में मत रखा करें, अपने वेजिटेबल बॉक्स में भी डायरेक्ट अगर रखनी है ना, बास्केट में अलग अलग करके नहीं रखनी, तो भी आप ना बिल्कुल शॉपर से फ़ौरन हटा दिया करें, कभी भी चीज़ें ख़राब नहीं होती। वरना ये ना कि शॉपर में होती है ना चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। और जब मैकरोनी बनाऊंगी तो मैकरोनी के साथ जो है ना बच्चों के लिए मैं ये फ्राइज़ बना लूँगी। इसके अलावा जो है ना थोड़ा बहुत आलू उबाल के रख दूँगी आलू के पराठे के लिए। अब ये मैं सारी चीज़ें अपनी रूटीन आपको बता रही हूँ। अच्छा, ये मैं आपको बता चलूँ, ये मैंने जो है ना फ़िल्टर के वो उसके लिए बनाया स्टैंड मंगवाया था, जो बड़ी वाली बॉटल्स होती है ना उसके लिए, लेकिन वो पता है किस तरह क्रैक हो गया, तो मैंने इसको आलू वाला बना लिया। इसमें आलू और प्याज रख देती हूँ। चले जी, अब देखिए जब मैं सुबह उठती हूँ ना, सुबह उठते मुझे पता होता है कि मैंने क्या बनाना है, बस मैं वो चीज़ें निकालती हूँ, उसको डीप फ्रोज करने के लिए रखती हूँ। देन जो है ना मुझे क्या करना है कि इसके अलावा जो है ना अपने नाश्ता किया, उसके बाद मैंने अपनी चीज़ें मिनट में चॉप कर ली। अभी मेरी जो है ना सफाई वाली सफाई कर ही रही होती है, तो मॉर्निंग में नाश्ते से पहले, यानी मेरे नाश्ते से पहले नहीं, मैं तो पहले नाश्ता करती हूँ, और यानी बच्चों के नाश्ते से, हस्बैंड के नाश्ते से पहले ये सब कुछ मैंने कर लिया, डीप फ्रोज कर लिया। इसके अलावा जो है ना मुझे पता था कि चूल्हा जो है ना मेरा फ़ौरन सुबह जो है ना मैं अपना यूज़ कर लूँ, क्योंकि उसके बाद माशाल्लाह 3-4 चूल्हे हैं, लेकिन 3-4 में ना स्पीड में कुछ ना कुछ बन रहा होता है नाश्ते का। तो बस ये मैंने सारा कुछ करने के बाद फ़ौरन अपना सालन डन कर लेती हूँ। अब यकीन करें इतना टाइम बचता है ना, और आपको इतना अच्छा लगेगा ना जब आपको लगेगा पता नहीं कितना बड़ा मसला हल हो गया कि आपने ना पका रही है जो कुछ पकाना था। इस सब गर्मियाँ, और गर्मी में ना अच्छे खासे जो है ना टेम्परेचर दोपहर में हाई हो जाता है। दोपहर में पकाने के लिए खड़े होंगे तो पता नहीं हशर ही हो जाएगा हमारा, कुछ नहीं। इसके अलावा जिनके बच्चे छोटे हैं वो सब सो रहे होते हैं, तो उस यानी उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। और इसके अलावा जो मुझ जैसा बंदा है जो जॉब करता है, यानी ऑनलाइन में जी जॉब ही कर रही हूँ ना, जो यूट्यूब पे कर रही हूँ, यानी आपकी हर लिहाज से टाइम बचेगा जिस तरह से आप चाहेंगे ना। क्योंकि मील प्लानिंग ना वो एक प्रो किस्म हाउसवाइफ होती है ना, उनके लिए जो है ना वो उनका क्या होता है, एक हॉबी हो जाती है कि उसके बगैर रह ही नहीं सकती, उसी में उनको खुशी होती है। सेम मेरे लिए भी यही होता है कि मैंने जो है ना ये जो कुछ बनाना था ना, अच्छा मैं आपको बताती हूँ कि मैंने अब पूरा हफ्ता 10 दिन में बनाना क्या है, मैं आपको बता दूँ ताकि आपको भी थोड़ा हेल्प हो जाए। शायद आप वो चीज़ें बनाना पसंद करें जो मेरे मेन्यू में है इस दफ़ा, इस 10 दिन में। इसमें मैं ये बनाऊँगी ऐसे कि पहले बनाऊँगी अगर चिकन, तो दैन मैं सब्ज़ी बनाऊँगी। सब्ज़ी के बाद ना, क्योंकि बच्चे ज़रा मुँह फूला हुआ होता है कि सब्ज़ी जो है ना प्योर जिस दिन सब्ज़ी बनाऊँ, तो फिर उसके बाद अगले दिन जो बनाऊँगी ना वो बच्चों की पसंद की मैक्रोनी बना लूँगी। कढ़ी बहुत शौक से खाते हैं, वो बना लूँगी। यानी इस तरह से मेरा रूटीन होगी। लेकिन मैं चीज़ें क्या क्या बनाऊँगी मैं आपको बताती हूँ। प्लानिंग के मुताबिक सबसे पहले मैं चना पुलाव जो है ना वो भी इसमें ऐड किया हुआ है। इसके अलावा जो दही होती है ना डेली ख़त्म होती रहती है जो, और बाकी जो लेफ्ट ओवर होती है ना वो मैं रख देती हूँ, तो थोड़ी सी ना खट्टी हो जाए, तो उसकी कढ़ी बहुत मज़े की बनती है। आप ताज़ी दही की कभी मत बनाइएगा, ये मेरी बहुत बड़ी टिप है। और इसके अलावा जो ना बैंगन फ्राई, और पहले से मेरे करेले थोड़े से रखे हुए थे, दैन मैं उसके साथ चिकन ऐड करूँगी और करेले चिकन बन जाएगा। लेकिन साथ साथ जो मेरा पुलाव रखा हुआ था, मटन पुलाव, वो मैं उठाऊँगी और वो भी उसी दिन गर्म कर लूँगी, क्योंकि जो छोटी तो मेरी बेटी है और जो बेटा है ना वो बिल्कुल नहीं करेले खाता, तो वो उसके साथ ऐड हो जाएंगे। इसके अलावा टिंडे गोश्त आपके सामने अभी मैं बना ही रही हूँ, और आलू अरबी बनाऊँगी नेक्स्ट। और इसके अलावा जो ना मैक्रोनीज और विथ फ्राई, तो इस तरह से। हाँ, इसके अलावा जो मुझे एक और मैंने चीज़ मंगवाई थी, वो शायद पता नहीं मैं दिखाई है कि नहीं दिखाई, कि मैंने बच्चों के लिए ना बर्गर बनाने हैं, तो इसलिए पहले से मेरे कबाब बने हुए हैं, यानी फ्रीज़ हुए हुए हैं। तो एक टाइम जो है ना मैं इस तरह से बच्चों के लिए फ़्राइज़ और बर्गर बना लूँगी। दैट्स इट, ये जो हो गई मेरी मील प्लानिंग। होप दैट आपको मेरी वीडियो, मेरी मील प्लानिंग पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो उसको प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा। अब मैं इजाज़त चाहती हूँ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।